और एक राजनेता है, वो जनता के बीच रहा है जिंदगी भर से। उनके तो साथ उनको लड़ा तो है, और जीता है। जानकारियां होनी चाहिए क्यों प्राचार्य जी? मंत्री जी को तो और जानकारियां हैं कि कैसे प्रशासन और शासन से काम कराया जाता है। प्रशासन उन्होंने एक बार शासन कहा भी था। इसमें ऐसा है कि देखिए दो बात है। एक तो जो आप कहना चाहते हैं वो हमसे क्यों कहना चाह रहे हैं, हाँ। आप जो कहना चाहते हैं प्रशासन अपनी जगह पर होता है, हर आदमी की अपनी राजनेता अपनी जगह पर क्षमता है। होती है। और A.K. शर्मा जी की क्षमता पे आप लोगों को संदेह है? नहीं, कोई संदेह नहीं। और न तो हम तुलना करना चाहते हैं, न कल्पनाथ राय से, हाँ। तुलना हो रहा हो कल्पनाथ राय से या चाहे किसी भी राजनेता से किसी की तुलना करने का कोई तुक नहीं है। नहीं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं कि जितना स्नेह इंदिरा गांधी कल्पनाथ राय जी को करती थी उतना ही स्नेह इनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कल्पनाथ राय भी इसी अंदाज में आए थे, राज्यसभा में इंदिरा गांधी ने भेजा था। ऐसा नहीं है। अच्छा, चुनाव कल्पनाथ राय क्योंकि कि शर्मा मिनिस्टर हमारे गुरु भाई हैं तो घमंड तो कर सकता हूँ। काहे नहीं। तो आप कितना घमंड करते हैं कि शर्मा जी पे? अरे बहुत घमंड है, अपने क्षेत्र के हैं, अपने। नहीं, ये बताइए, कल्पनाथ राय जी को इंदिरा गांधी का समर्थन था, उनका प्यार था, वो पुत्र समान मानती थी। क्या है कि शर्मा मंत्री जी को प्रधानमंत्री, शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्यार नहीं है? काहे नहीं। तो फिर क्यों नहीं काम दोनों एक समान कर पा रहे हैं? वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते थे, कॉलेज लाते थे, हॉस्पिटल लाते थे, और एक जो है फुलवारी ला रहे हैं, ये जो है मऊ अपना चौराहा बना रहे हैं, ये जो है वो क्या कहते हैं नाली खड़ंजा में चुराए हुए हैं, और भी नाली खड़ंजा बढ़िया ढंग से हो नहीं पा रहा है। देखिए, डरिए मत, सच को कहिए, और कि शर्मा मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमको भी कहने दीजिए। हाँ, बोलिए। एक केंद्र से आते हैं और एक स्टेट से आते हैं। हाँ, तो केंद्र से जो आते थे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लेकर नहीं, केंद्र के प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, इतनी औकात है कि शर्मा जी की। बिल्कुल कह सकते हैं। आप ये संधि विच्छेद मत करिए। कहने संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी सीमा है, हाँ, जो चाह दें। एक स्टेट की सीमा है और एक कोई सीमा उमा नहीं होता। एक पुत्र जो है आपका पुत्र बस पीसीएस बनेगा, आईएएस बनने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं, आईएएस बनने का अधिकारी है, वो कुछ भी बनने का अधिकारी हाँ, तो है, और भी कुछ भी करने के अरे अधिकारी है। इन्होंने ही रेलवे को कई ट्रेनें दिलाया, तो केंद्र का काम बड़ा नहीं हुआ। तो वही नहीं कह रहा हूँ, तब क्यों कह रहे हैं कि वो बंधा हुआ है? अभी नए नए आए हैं, अभी नए, अरे आईएएस अफसर रहे हैं। हाँ। और 4 दिन पहले एक बाइक नेता हो गए। नहीं, ये कैसे हो गए? इनको तो प्रधानमंत्री जी ने बनाया। धीरे धीरे बनाया, या उनके अंदर कुछ था तभी न कुछ नहीं था, आईएएस के अलावा कुछ नहीं। नहीं, हमको कह बनाया, हम लोग उनके साथ नहीं ना है प्रधानमंत्री जी के। तो हम लोग कौन बैरी हैं उनके, इसी देश के नहीं, सेवा में नहीं थे आप गुजरात में। आईएएस उनके साथ रहे हैं, एक उनकी प्रतिभा को देखिए, देखा है, उन्होंने लिया करके इसी तरह की बातचीत होगी तभी लोग चैनल देखेंगे, नहीं कोई अब देखो नहीं रहा है। उन्होंने अपना देखा, इनकी प्रतिभा को बना दिया। लेकिन अब इनकी प्रतिभा का मौका लाभ मिल रहा है राजनेता में, जो रियली राजनेता, और एक अभिनेता में, और एक नहीं अभिनेता मत अभिनय कर रहे हैं। वो एक मुस्कुराते हैं तो समझ रहे हैं क्या कि एक आईएएस अफसर में दोनों का अंतर होता है। एक राजनेता में, और और जब राजनेता गुरुजी अभिनेता बन जाता है तो ऐसे ही कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है। जब आईएएस अफसर है तो हुक्म का पालन किया है, नौकर से आ रहा है, और एक राजनेता है, वो जनता के बीच रहा है जिंदगी भर से। कल्पनाथ राय क्या अंतर है? कल्पनाथ राय देखिए बड़ा जमीन से उठ अब एक मिनट पारी पर नहीं, कल्पनाथ राय अगर राजनीति के बारे में उनका आने का है, उनका आना और शर्मा जी का आना दोनों में अंतर क्या डिफरेंस है? कोई एक छोटा सा। जब लोग नहीं जानते थे तो इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच चुके। अच्छा, वो जमीन से जुड़े हुए थे, जो जमीन के सामान्य कार्यकर्ता। तो क्या ये बेईमानी है? ये अन्य जनप्रतिनिधियों का ये कहना, मैं कल्पनाथ राय का सपना पूरा करूंगा, मैं विकास पुरुष हूँ। एक चीज इसको मैं स्पष्ट कर दूं, सपना वाली बात तो जो आता है मऊ में, वो और कुछ नहीं कहेगा। अब कल्पनाथ राय का सपना का, और कल्पनाथ राय का क्या सपना था किसी को मालूम है? बता दीजिए, लोग आज बता दूंगा लोगों को। बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। बताइए। जब ये अंतिम बार जो इनका कार्य जीत करके आए थे लोकसभा में, और यहाँ पर राम गोपाल खंडेलवाल के हाथा में उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें खड़ा होकर के उन्होंने अपने 5 सपना को बताया था कि ये 5 काम मैं करना चाह रहा हूँ। अरे राम, कौन कौन? पहला काम कि मऊ शहर की लेवलिंग कराऊंगा, वहाँ पर ईओ भी बैठा था। लेवलिंग को हिंदी में बताइए ताकि ग्रामीण अंचल के लोग समझ पाए। इसको ऐसे बनाऊंगा ताकि पानी आराम से बह जाए, एक तरफ किनारे हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम को सही करूंगा। अब तक आप रुकिएगा, आपकी तरफ मोबाइल करूंगा। क्योंकि कहीं पर ईओ को कह रहे थे, वहाँ चेयरमैन भी नगर पालिका कहा कि कोई बता दे कि किधर का पानी किधर जाता है। आज भी है, इसके घर नाली बनती है फला के घर से फला के घर तक, कहाँ उसका अंत है, कहाँ शुरुआत है, कोई पता नहीं है। सही है। पहला काम उनका था कि शहर का लेवलिंग कराऊंगा। इसी में भी काम था कि मऊ की चारों तरफ 2 लाख पेड़ लगाऊंगा ताकि मऊ ग्रीन मऊ बन जाए।
दूसरा काम था कि एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ ले आऊँगा ताकि लोगों को पकड़ पकड़ करके काम दे दिया जाए यहीं पर, ताकि लोग बेरोजगार न रहे। और बेरोजगार के लोग हमारे अभिशाप को यहाँ न आते हैं रोजगार झेले। मांगने के लिए। बेरोजगार अभिशाप है। अभिशाप है। हमारे यहाँ आते हैं रोजगार मांगने के लिए, तो मैं कहाँ से नौकरी दूंगा? यही जब इंडस्ट्री लगेगी तभी ना नौकरी मिलेगी। तीसरा काम उन्होंने कहा था कि एक पीजीआई के स्तर का इंस्टीट्यूट बनवाऊंगा घोसी में, ताकि लोग लखनऊ न जाए बल्कि लौट करके शिक्षा और स्वास्थ्य दो को ज़्यादा फोकस ज़्यादा करना। फोकस कर रहे थे। तो बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक एयरपोर्ट चाहिए। और पांचवा काम उन्होंने कहा कि इसको नहीं बताऊंगा। लोगों ने अनुमान लगाया कि कमिश्नरी बनवाने के बाद संभवतः रही होगी। वो तो नहीं कमिश्नरी ही थी, वो अगर जेल में नहीं रहे होते तो शायद हो जाती, तो शायद नहीं हो ही जाती। पांचवा काम को उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बाद में सब लगे गाने कि हम कराए, हम जब करा लेंगे तब हम बताएंगे कि पांचवा काम मेरा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जब करा लूंगा तब बताऊंगा। मुझे बातें पूरी मुझे याद। अच्छा, लोग बताते थे गाड़ी से जब चलते थे तो उन्हें जहाँ खाली जमीन दिखती थी वहीं डीएम को, सीडीओ को, सबको बुलवा लेते थे। खाली जमीन की नहीं है, सड़क टूटी फूटी है, कोई मैंने बाधा है, परेशानी है, तुरंत बुलाते थे। नहीं, वो सड़क बाधा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप समझिए गुरुजी उसको। वो खाली जमीन देखते थे। नहीं, काफिला कुछ नहीं होता था। जो खाली जमीन देखते थे तो वहीं तुरंत बुलवाते थे, कहते थे अभी इसका प्रोजेक्ट बनाओ, मैं यहाँ जो है कार्य लाऊंगा। क्या कार्य हो सकता है? काफिले में तो मैं कभी रहा नहीं, मैं रहा हूँ। दो एक बार मैंने और मैं नहीं रहा हूँ तो मेरे लोग रहे हैं, बड़े भाई लोग रहे हैं। कहीं खराब एक बार वो गाड़ी से जा रहे थे और राज्यसभा में थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सामने भीड़ भाड़ लगे तो हारन बजाना। वो आते थे तो थक उक जाते थे तो सो जाते थे गाड़ी में, जो सुनने में आया था। तो एक बार एक नंदी जी सामने खड़े थे, जानवर बैल, तो उन्होंने हारन बजाया तो उनका नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कहा अरे कहाँ बजा दिए? तो कहा क्या करूँ साहब, नंदी जी खड़े थे। कहा हे नंदी जी। उसी दिन उन्होंने बड़ा कार्य किया था। तो ये लोग जो कहते हैं कि मैं कल्पनाथ राय का सपना साकार करूंगा, सांसद राजू राय हों चाहे के शर्मा जी हों, पता नहीं है न तो मऊ की लेबलिंग हुई। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, सिस्टम है न आवागमन है मऊ के साथ। आप मऊ का जो पूर्वी हिस्सा